हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपनाथ रॉय आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज का यह जो टॉपिक है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले वर्ब टू बी के जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले वर्ब टू बी के फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और साथ ही साथ इन्फिनेटिव के इस्तेमाल के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप 1 नंबर सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ने को था, या इसी को लिख सकते हैं मैं पढ़ने वाला था। आप देखते होंगे इस प्रकार के वाक्य जो है कि आपके जीवन में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका सही सही ट्रांसलेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है कि आपका ज्ञान परफेक्ट होता चला जाएगा। ओके, तो आप तैयार हैं वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और दोस्तों हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला सेंटेंस है मैं पढ़ने को था, या मैं पढ़ने वाला था। दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन देखिए मैंने कैसे किया हुआ है। आई वाज टू रीड। आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, वाज जो है वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले टू बी का जो फॉर्म है वाज और वेयर, मात्र 2 ही फॉर्म होते हैं। ओके, बहुत ही आसान है याद रखना, वाज और वेयर। दोस्तों, यहाँ पे आई जो है कि आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है। हमने इसलिए यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया है और इसके बाद में इन्फिनेटिव को लिखा है। टू रीड क्या है आपका? इन्फिनेटिव है। जैसा कि पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वर्ब के आगे टू लगा देने से वह इन्फिनेटिव बन जाता है। और टॉपिक क्या है अपना? यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी। ओके, और सेंटेंस आपका बन रहा है मैं पढ़ने को था, या मैं पढ़ने वाला था। आपका सेंटेंस क्या बना अंग्रेजी में? आई वॉज टू रीड। ओके, आप इसे पढ़िए और इसे समझते हुए आगे बढ़िए। आइए अगला सेंटेंस लेते हैं। आपका अगला सेंटेंस है शादी करने को था, या वह शादी करने वाला था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी ही होता है। ही को हमने पहले लिखा है और ही के बाद में हमने वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म वाज को लिखा है, और सबसे अंत में टू मैरी, जो कि यहाँ पर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को लिखा गया है। आपका ट्रांसलेशन क्या बनता है? ही वाज टू मैरी, वह शादी करने वाला था। ओके, बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको जानना है। तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं। तीसरा सेंटेंस है वे सोने को थे, ठीक है, या वे सोने वाले थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दे आपका सब्जेक्ट है, वे की अंग्रेजी दे होता है, दे सब्जेक्ट है और दे के साथ में वेयर लगता है। दे जो है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और इसके साथ में वेयर का इस्तेमाल होता है। वेयर भी आपका वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है, पास्ट रूप है। दे वेयर टू स्लीप। टू स्लीप यहाँ पर क्या है आपका? यह इन्फिनेटिव है। स्लीप आपका वर्ब है, स्लीप के आगे टू लगा दिया गया, या इन्फिनेटिव बन गया। दे वेयर टू स्लीप, वे सोने वाले थे, या वे सोने को थे। दोस्तों, इन तीनों वाक्यों में आपने देखा कि बहुत ही आसानी के साथ में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले जो यह बॉक्स में लिखा हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस इन्फिनेटिव। कहने का मतलब है कि जब भी आपको इस प्रकार के जो है कि सेंटेंस आपके सामने होंगे, उसका ट्रांसलेशन आप जब भी हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। यह स्ट्रक्चर क्या बोलता है? पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर जो कि आपके वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है उनमें से लिखा जाएगा, और सबसे अंत में इन्फिनेटिव को लिख दिया जाएगा। अपना अगला सेंटेंस है मैं नहीं पढ़ने को था, या इसी को लिखा जा सकता है मैं नहीं पढ़ने वाला था। दोस्तों देखिए, इस सेंटेंस में जो है कि यहाँ नहीं लगा हुआ है, यह नकारात्मक वाक्य है, यह नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको करना क्या है? वर्ब टू बी का जो फॉर्म होता है जस्ट उसके बाद में हमको नोट लगा देना है। नोट लगा देने से वह नेगेटिव हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। आई वॉज नोट टू रीड। आई यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले लिखा गया,
वाज को जो है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखा गया है और वाज के जस्ट बाद में हमने नोट को लिखा है जो कि इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। और सबसे अंत में जो है कि हमने टू रीड जो कि इस सेंटेंस का इन्फिनेटिव है इसको लिख दिया है। आपका यह ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। बनता क्या है, आई वॉज नॉट टू रीड, मैं नहीं पढ़ने वाला था। दोस्तों अगला सेंटेंस हम लेते हैं। अगला सेंटेंस है वह नहीं शादी करने वाला था। दोस्तों यह सेंटेंस भी आपका नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या नियम बनता है, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, ही को लिखा गया पहले, वह की अंग्रेजी ही होता है, ही को लिखा गया, ही के साथ में वाज लगता है, ही के जस्ट बाद में हमने वाज को लिखा है और वाज के जस्ट बाद में नोट को लिखा जाता है जैसा कि अगले सेंटेंस में हमने आपको बताया था। और नोट के बाद में आपका जो है कि इन्फिनेटिव पार्ट लिखा जाएगा। ओके, ही वाज नॉट टू मैरी, वह नहीं शादी करने वाला था या वह नहीं शादी करने को था। दोनों ही सूरत में आपका यह ट्रांसलेशन, दोनों ही सूरत में आपका यह सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा, ही वाज नॉट टू मैरी। ओके दोस्तों अगला सेंटेंस लेते हैं। आपका अगला सेंटेंस है वह नहीं सोने को था। ओके, जगह थोड़ा कम पड़ने के कारण हमने ऊपर लिख दिया है वह नहीं सोने को था, या इसको लिखा जा सकता है वह नहीं सोने वाला था। दोस्तों यह सेंटेंस भी आपका नेगेटिव है और ट्रांसलेशन क्या बनता है, ही वाज नॉट टू स्लीप। क्या बना, ही वाज नॉट टू स्लीप, वह नहीं सोने वाला था। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आपके सामने होगा तो आप उसका ट्रांसलेशन जब भी करेंगे आपको जो है कि इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना ट्रांसलेशन करना होगा, तब जाके वह सेंटेंस सही बनेगा। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप ट्रांसलेशन को करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है कि बखूबी सही होगा, कतई गलत नहीं होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपने सेंटेंस को पहचानना है और उसके बाद में आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का कौन सा फॉर्म लगता है। अगर पास्ट में है तो वाज वेयर लगेगा। ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज के जस्ट बाद में या वेयर के जस्ट बाद में हमको नोट को लगा देना है और उसके बाद हमें आपके इन्फिनेटिव पार्ट को लिख देना है। आपका सेंटेंस जो है कि ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों आपका अगला सेंटेंस है क्या मैं पढ़ने को था या क्या मैं पढ़ने वाला था। इस सेंटेंस का जो है कि ट्रांसलेशन देखिए अंग्रेजी में कैसे हुआ है, वाज आई टू रीड। यहाँ पे कुछ अलग है दोस्तों। यह सेंटेंस सबसे पहले आपका प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक में कैसा सेंटेंस है, सबसे पहले यहाँ क्या लगा हुआ है, वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ है। जब भी इस प्रकार का वाक्य हो और प्रश्नवाचक हो तो उस समय क्या होता है कि आपके हेल्पिंग वर्ब को, ओके वाज क्या है आपका, यह हेल्पिंग वर्ब है, आपके हेल्पिंग वर्ब को जो है कि सेंटेंस के पहले लिख दिया जाता है, शुरुआत में लिख दिया जाता है। तो वाज आई टू रीड, क्या मैं पढ़ने वाला था। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया और मीनिंग क्या बना, वाज आई टू रीड, क्या मैं पढ़ने वाला था। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्या वह शादी करने वाला था, वाज ही टू मैरी। यहाँ भी देखिए वाज को पहले लिखा गया है और आपका सब्जेक्ट जो है कि वाज के बाद में आ रहा है और सबसे अंत में टू मैरी जो आपके सेंटेंस का इन्फिनेटिव है उसको लिखा गया है। बस इतना ही करना है। ओके, अगला सेंटेंस क्या है, क्या वे सोने वाले थे, वेयर दे टू स्लीप। दोस्तों देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा जो है कि अच्छा अंग्रेजी सीख पाएंगे। और यह जो सेंटेंस है दोस्तों टेंस का नहीं है, एक तरह से यह बेसिक में आता है, लेकिन आपको जो है कि वर्ब टू बी और इन्फिनेटिव के यूज़ के बारे में समझ लेना होगा, तभी जाके इस प्रकार के वाक्यों का आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान को समझ लेना होगा। आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसान है, काफ़ी बोलचाल में या लिखने में इस प्रकार के सेंटेंसों का उपयोग होता है। अब नीचे आइए, नीचे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर जो है कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। ऊपर जितने भी हमने सेंटेंस का जो है कि
ट्रांसलेशन किया है 3 के 3, तीनों के तीनों का जो है स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है। यह जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? पहले वाज, वेयर जैसे शब्दों को लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद में इन्फिनेटिव पार्ट को लिखा जाएगा, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका अगला सेंटेंस है, मैं क्या पढ़ने वाला था। दोस्तों यह सेंटेंस भी आपका प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या शब्द जो है कि पहले लगा हुआ नहीं है। मैं क्या पढ़ने वाला था, यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं क्या पढ़ने वाला था। तो देखिए क्या की अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट होता है। तो जब भी इस प्रकार का जो है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस आपके सामने आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी या इस प्रकार के जो शब्द होंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है इनको, इनकी अंग्रेजी को हम शुरुआत में लिखेंगे, वाक्य के शुरुआत में लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हाट, ओके। और इस प्रकार के जब भी शब्द आते हैं प्रश्नवाचक शब्द, तो उसके बाद में हमें सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। और देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वाज को लिख दिया गया और इसके बाद में हमने आई को लिखा है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सबसे अंत में टू रीड जो कि इस सेंटेंस का इन्फिनेटिव पार्ट है, इसको लिखा गया है। आपका ट्रांसलेशन क्या बनता है? व्हाट वाज आई टू रीड, मैं क्या पढ़ने वाला था। दोस्तों आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। अपना अगला सेंटेंस है, वह कब शादी करने वाला था। इस सेंटेंस में देखिए यह जो कब जो शब्द लगा हुआ है, यह प्रश्नवाचक शब्द है। यह जो है प्रश्नवाचक शब्द है, यह पूछ रहा है कि वह कब शादी करने वाला था। ठीक है, तो इनकी अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे। कब की अंग्रेजी होता है व्हेन, व्हेन को हमने यहाँ लिखा है। व्हेन के जस्ट बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया जो कि आपके वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है, ओके। और इसके बाद में हमने सब्जेक्ट को लिखा है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपका इन्फिनेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ रहा है, टू मैरी। व्हेन वाज ही टू मैरी, वह कब शादी करने वाला था। रियली इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। अगला सेंटेंस आपका है, वे कहाँ सोने वाले थे। आपका सेंटेंस क्या है अगला? वे कहाँ सोने वाले थे। यहाँ देखिए कहाँ जो शब्द है यह प्रश्नवाचक शब्द है जिसकी अंग्रेजी होता है वेयर, ओके। वेयर को हमने पहले लिखा है और उसके बाद में हमने वेयर को लिखा है। वेयर जो है आपका वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है, ओके। और वेयर क्यों आया है? क्योंकि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, और दे जो है कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और दे के साथ में वेयर का इस्तेमाल होता है, सो हमने यहाँ पे वेयर को यूज किया है। आपका सेंटेंस क्या बन रहा है? वेयर वेयर दे टू स्लीप। टू स्लीप आपका क्या है? इन्फिनेटिव है इस सेंटेंस का, ओके। आपका सेंटेंस क्या बन गया? वेयर 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 दे टू स्लीप, वे कहाँ सोने वाले थे। दोस्तों बहुत ही आसान है, देख रहे हैं कि कितनी आसानी से जो है कि हर सेंटेंस को यहाँ ट्रांसलेट कर दिया जा रहा है। दोस्तों सबसे नीचे देखिए यह जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर जो है कि इस प्रकार के सेंटेंसों का जो है स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसलेशन करते समय बताया था कि इस प्रकार के शब्दों को सबसे पहले लिखा जाता है। जब भी शब्द सूचक प्रश्नवाचक वाक्य होंगे तो उस प्रश्नवाचक शब्दों का जो है कि अंग्रेजी पहले लिखा जाता है। ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है या इंट्रोगेटिव वर्ड बोल सकते हैं आप इसे अंग्रेजी में। यहाँ देखिए व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, यह जो है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर दोनों के लिए कॉमन है। पहला स्ट्रक्चर जो है आपका क्या बताता है? व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ प्लस वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव लिखा जाएगा, ओके। इसमें आप देखिए इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, मतलब यह जस्ट आपका जो है कि प्रश्नवाचक शब्दों वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए ये कॉमन है दोनों के लिए। व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ प्लस वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस इन्फिनेटिव। आप जो ये सेंटेंस बनाए हैं अभी, वे कहाँ सोने वाले थे। जब इसी प्रकार के वाक्य में आपको नहीं लगा हुआ रहेगा तो वह सेंटेंस जो है कि प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी बन जाएगा। उस कंडीशन में आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ताकि आपका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद सही होगा? तो यह दूसरा वाला फॉलो करना है आपको, सेकेंड वाला करना है, ओके। नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वे क्यों नहीं जाने वाले थे। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हमने नहीं किया है,
यह जो है कि आपके लिए हमने छोड़ा है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर है कि सही सही ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे इस सेंटेंस का जो है कि हिंदी से अंग्रेजी में क्या बनेगा एक ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। मैं चेक करूंगा और उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर गलत होगा तो करेक्ट ज़रूर करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रांड ग्रामर और सीखते रहिए, अपने अंग्रेजी को मजबूत बनाते रहिए। थैंक यू।